सुपर क्ले को हाथ में पकड़ते ही आइडियाज आने लगते हैं। तो चलिए आज एक झटपट से बनने वाली गुड़िया बनाते हैं। तो यहाँ पर एक अजीब सा जो क्ले देख रहे हैं, ये क्ले मैंने बनाया नहीं है। एक्चुअल में कुछ भी बनाती हूँ, अगर पसंद नहीं आता है तो सभी को मैं ख़राब कर देती हूँ। तो वही क्ले पर मैं रख देती हूँ ताकि बेस में यूज कर सकूँ। तो यहाँ पे उस क्ले का मैं एक स्टोन का रूप देने वाली हूँ। तो अंदर में ये एल्युमिनियम फॉइल डाल देने से थोड़ा सा एक हार्डनेस आ जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से एक गोल पत्थर का शेप हो गया है, उस पर कुछ डॉटेस इस तरीके से बना देती हूँ। तो अभी पत्थर के लुक देने के बाद चलिए अब डॉल बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने स्किन कलर तैयार कर लिया है। पिंक कलर और येलो कलर को मिक्स करके ये कलर तैयार किया है। क्वांटिटी सेम नहीं रहेगी, आप मिक्स करके ट्राई कर सकते हैं कौन सा कलर इस तरीके से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पैर बना लेते हैं। तो सुपर क्ले है तो थोड़ा सा तो शेप खराब हो ही जाता है, क्योंकि जहाँ पे भी हाथ का हल्का सा दबाव भारी पड़ा वहाँ पे पिचक जाता है। तो थोड़ा सा हल्के हाथ का उपयोग करके हम यहाँ पर सबसे पहले पाँव बना लेते हैं। एक छोटा सा क्यूट सा पाँव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुपर क्ले है तो प्रॉपर शेप देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने थोड़ा सा रफली ही शेप दिया है, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है। तो इस तरीके से मैंने 5 उंगलियां बना ली है और एक पैर तैयार हो गया। सेम तरीके से मैं दूसरा पैर भी तैयार कर लेती हूँ। तो सेम तरीके से मैंने दूसरा पैर भी तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर इस तरीके से स्टोन पे हम सबसे पहले पैर चिपका देंगे। आपने सुपर क्ले इस्तेमाल किया होगा तो मालूम होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इसमें कोई भी ये स्टैंडिंग चीज़ें हम बना नहीं सकते हैं, बिना ड्राई किए तो बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बैठे हुए ही एक स्टैचू बनाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत क्यूट सी स्टैचू बनाने का मन है, लेकिन देखते हैं सुपर क्ले है तो कितनी सफलता मिलती है। तो यहाँ पे इन 2 कलर को मिक्स करके मैं एक कलर तैयार कर रही हूँ। इसी कपड़े से मैं ड्रेस बनाने वाली हूँ। तो ये पहले वाला पिंक थोड़ा सा अजीब था, अभी ये मिक्स करने के बाद मुझे ये थोड़ा सा बेबी कलर अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले मैं इस तरीके से चपटा सा रिबन जैसा तैयार कर लेती हूँ। उस पर थोड़ा सा डिज़ाइन देने के लिए मैं एक डिफरेंट टूल का इस्तेमाल की हूँ। आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर टेक्स्चर उसका आ चुका है। तो यहाँ पे चलिए हम सबसे पहले चुनट बनाने की कोशिश करते हैं। सुपर क्ले को जानते ही हैं कि जहाँ पे जो चीज़ एक बार चिपका दिया तो भूल जाइए कि आप उसे उखाड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं केयरफुली एक ही बार में ऐसा चुनट बनाती हूँ जो दोबारा उखाड़ना ना पड़े। तो इस तरीके से मैं चिपकाती जाऊँगी और हल्का सा ये ड्राई हो चुका है, इसकी वजह से थोड़ा सा कहीं कहीं पर टूट भी रहा है, लेकिन वो ऊपर में है तो चल जाएगा। तो इसी तरीके से मैं सारे चुनट को बना लेती हूँ। वैसे तो मैंने इस वीडियो में कुछ भी ज़्यादा कट नहीं किया है, थोड़ी कहीं कहीं पर मैंने स्पीड बढ़ा दी है। तो देख सकते हैं मैंने पूरा का पूरा किस तरीके से चुनट बनाया वो दिखा दिया है। और अब हम ऊपर के पार्ट को तैयार करेंगे। बाकी के क्ले में हम एक साथ पूरी बॉडी को तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये है सुपर क्ले तो इनके साथ हम ऐसा नियम बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं। तो ऊपर का बेस मैं इस तरीके से तैयार करके ऊपर से चिपकाने वाली हूँ। तो यहाँ पे भी मैं ड्रेस तैयार कर लेती हूँ। ऊपर में मैं थोड़ा सा डिज़ाइन देने वाली हूँ, तो इस तरीके से मैं कट कर लेती हूँ और ऊपर में थोड़ा सा और डिफरेंट डिज़ाइन लगा लेती हूँ, ताकि एक सुंदर सा फैब्रिक का लुक भी आएगा। तो इस तरीके से स्टूल से मैंने थोड़ा बहुत डिज़ाइन बेस पे बना लिए हैं और दोनों साइड में इस तरीके से कट कर लेती हूँ। और अब मैं ऊपर की साइड में एक छोटा सा कट लगा देती हूँ, ताकि मैं यहाँ पे एक छोटा सा कॉलर बना सकूँ। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से चिपका देती हूँ और इसे मोड़ देती हूँ, एक छोटे से कॉलर जैसा ही दिखाई देने लगा। और पीछे की साइड करके इस तरीके से मैं चिपका देती हूँ और कंधे पर भी चिपका दूँगी और ऊपर से इसे कट कर दूँगी। ये सुंदर सा एक टॉप जैसा बनकर तैयार हो चुका है। और यहाँ पर हम बाजू अलग से जोड़ने वाले हैं, तो हल्का सा यहाँ गड्ढा जैसा शेप बना देती हूँ, ताकि हम बाजू चिपकाएं तो यहाँ पे अच्छे से फिक्स हो सके। उसके बाद हम यहाँ पर चिपका देते हैं। हल्का सा बड़ा लग रहा था तो मैंने उसे नीचे की साइड से हल्का उसको भी कम कर दिया और ऊपर की साइड का जो कपड़ा था उससे खींच खींच कर हल्का बढ़ा दिया था। तो यहाँ पे पूरी तरह से सेट हो चुका है। और अब यहाँ पर हम हाथ बना लेते हैं। तो हाथ भी आप लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। सुपर क्ले है तो सेम प्रॉब्लम वही है, जो कि हल्का सा भी हाथ का ज़्यादा दबाव पड़ा तो वहाँ पिचक जाता है। तो इस तरीके से मैं ज़्यादा डिटेलिंग का ध्यान नहीं रखूँगी और नॉर्मल सा यहाँ फिंगर बना देती हूँ। सेम तरीके से दोनों बाजू तैयार हो गए। और क्ले थोड़ा ज़्यादा कम होने की वजह से एक बाजू थोड़ा सा बड़ा हो गया था, तो यहाँ साइज चेक कर लेती हूँ। उसके बाद इस तरीके का शेप में मैं कट करके चिपकाऊंगी, तो अलग से चिपकाया हुआ देखने में नहीं मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं चिपका देती हूँ। दूसरे हाथ को भी मैं चिपका देती हूँ और अब ये हाथ चिपक गया है। और फटाफट से जो भी डिज़ाइन डालना है डाल कर मैं हाथ को सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास पहले से एयर ड्राई क्ले की बनी हुई आइसक्रीम पड़ी थी, तो मैंने वही पकड़ा दिया।
वैसे तो कुछ भी बना सकते थे, लेकिन सुपर क्ले से बना के पकड़ाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि तुरंत वो ड्राई होगा नहीं और दूसरे क्ले को चिपकाने से वो पिचक जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर मैं डिज़ाइन भी बना देती हूँ ताकि एक क्यूट सी बेबी का लुक दिखे। तो यहाँ पे मैं कुछ डिज़ाइन बना देती हूँ डॉटिंग टूल की मदद से। चाहे तो आप पेन से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ये अच्छा लग रहा है। उसके बाद एक छोटा सा बटन लगा देते हैं। नीचे की साइड में थोड़ा सा प्लेन लुक आ रहा है, क्योंकि ऊपर की साइड में मैंने थोड़ा कलरफुल क्ले का यूज़ किया, तो नीचे काफ़ी प्लेन दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वही कलर का पट्टी लगा देती हूँ ताकि सुंदर सा एक फ्रॉक का लुक क्रिएट हो सके। ये सब चीज़ें ऐसी होती है कि जितना ही हम इसमें थोड़ा सा टाइम देंगे उतना ही चीज़ें और भी अच्छी बनती जाती है। तो ऊपर की साइड में भी थोड़ा सा ये रिंग बच गया था, तो मैंने ऊपर भी चिपका दिया ताकि एक और भी अच्छा सा डिज़ाइन बन जाएगा। तो यहाँ पर ये बॉडी का नीचे का पार्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है और अब पूरा फेस बनाना है। तो फेस में थोड़ा सा टाइम लग सकता है और काफ़ी शाम हो गई है, तो चलती हूँ मैं और नेक्स्ट डे मैं इसके ऊपर का पार्ट बनाऊँगी। तो चलिए इसे ड्राई होने देते हैं और अगले दिन मैं अब इसके सर को बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए फेस का मैंने आइडिया ले लिया है। हल्का फुल्का मैं कोई इमेज देख लेती हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का फेस बनाने का आइडिया मिल सके। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इस टूल का इस्तेमाल करके ही बनाने वाली हूँ। सुपर क्ले है तो थोड़ा बहुत ही जल्दी ड्राई होके बहुत निशान पड़ जाता है, उतना स्मूथनेस नहीं रहती है। जैसा कि आपने यूज़ किया होगा तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से मालूम होगा। तो बहुत ही हल्के हाथ से मैं इसके आँख का एक शेप दे रही हूँ। यहाँ पर मैं क्ले से ही आँख नहीं बनाने वाली हूँ, जस्ट वहाँ पे एक एरिया बना देती हूँ और बहुत ही हल्का हाथ है, जो कि आप लोग फील कर पा रहे होंगे कि मैं बहुत ही धीरे धीरे भी कर रही हूँ, जिससे मालूम भी चल रहा होगा कि मैं कितने हल्के हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने होठ बना दिए हैं, जो कि थोड़ा सा बड़ा ही है, लेकिन अब इसे ख़राब करने के बाद तो फिर दोबारा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तो मैं इतने पे ही छोड़ देती हूँ। और अब चलते हैं इसके बाल बनाने के लिए। तो बाल बनाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा ड्राई होने दूँगी ताकि पकड़ूँ तो वो पिचके नहीं। और तब तक से मैं इधर इसके बाल के लिए पतली पतली इस तरीके की लाइन काट कर रख लेती हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे मैंने पहले ही कट करके रख लिए हैं और जस्ट अब लंबा कर करके मुझे चिपकाना है। तो सबसे पहले मैं इस तरीके से एक चपटा क्ले लगा देती हूँ ताकि ये पतली पतली लाइन को लगाने के बाद हल्का सा गैप भी रहेगा, तो अंदर से स्किन कलर नहीं दिखेगा। तो यहाँ से मैंने पूरा सर को कवर कर दिया है और पीछे में चिपका देती हूँ इस तरीके से, और पकड़ने के लिए ग्रिप भी मिल जाएगा। और उसके बाद मैं इस तरीके से बाल को चिपकाती जाऊँगी, मेरा मतलब है कि क्ले को चिपकाती जाऊँगी। तो यहाँ पर इस तरीके से सारे क्ले को मैं चिपका देती हूँ, एक बाल का लुक क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने हल्का फुल्का चिपका दिया है और आगे में हल्का सा इस तरीके से एक डिज़ाइन दे देती हूँ ताकि और भी अच्छा लगेगा। वैसे तो एयर ड्राई क्ले होता तो जैसे मर्जी वैसे हम इसका लुक चेंज कर सकते थे, लेकिन ये है सुपर क्ले तो इसको ज़्यादा छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते हैं, जो चिपक गया वो चिपक गया। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं फिक्स कर देती हूँ, क्योंकि सेपरेट चिपकाने की वजह से फेस पे काफ़ी असर पड़ रहा है, फेस पिचक जा रहा है। तो मैंने चिपका दिया है और अब मैं ऊपर से जैसे तैसे करके क्ले को लगा दी हूँ और ऊपर से इस तरीके से एक रिंग लगा देती हूँ। तो ये हमारी क्यूट सी बेबी बनकर तैयार हो चुकी है और बस इसकी आँखें बनाना बाकी है। तो मैं मार्कर पेन की सहायता से ही इसकी आंखें बना देती हूँ, क्योंकि क्ले से बनाऊँगी तो काफ़ी मोटी भद्दी सी दिखेगी, तो पेन से बनाई हुई आंखें काफ़ी सुंदर दिखती है सुपर क्ले पे। तो यहाँ पे मैंने पेन का इस्तेमाल करके आप लोग देख सकते हैं बाकी का मेकअप कर दिया है। तो चलिए ये गुड़िया तैयार हो चुकी है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।